नीट परीक्षा 2024 को लेकर ईडी की बिहार समेत 4 राज्यों में कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी कार्रवाई में संजीव जो मुखिया है उसके रिश्तेदारों के घर में भी ये छापेमारी हुई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है आपके पास जानकारी? ये देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसी को लेकर के आज ईडी एक बार फिर से एक्शन में है और ईडी के एक्शन का ही नतीजा है कि देश के 4 बड़े राज्यों में लगातार छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इस तरह और झारखंड है। कुल 4 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साक्षी कि जो किंगपिन रहा है संजीव मुखिया, उसको लूटन मुखिया भी कुछ लोग कहते हैं। माना जा रहा है कि संजीव मुखिया अपने रिश्तेदारों के जरिए इस तरह का बड़ा नेक्सस को चला रहा था और पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे और जिसकी जाँच लगातार जारी है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो तो कर ही रही है और साथ साथ इस मामले में ईडी भी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें साक्षी कि 4 राज्यों में आज मॉर्निंग से ही छापेमारी हो रही है, जो हमने जिस तरीके की जानकारी दी, और 11 ठिकानों पर ये टोटल छापेमारी हो रही है। पटना में डॉक्टर शिव कुमार है, डॉक्टर शिव हैं, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र हैं, उसके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है और माना जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर पुलिस भर्ती परीक्षा से के जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे उससे जुड़े हुए हैं। ईडी हर उस जगह छापेमारी कर रही है जहां उसे जरा सा भी इस बात का अंदेशा है कि ये लोग कहीं ना कहीं पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, तो उस जगह पर छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि इस मामले में पहले ही साक्षी बड़ी कार्रवाई हुई है और जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था पहले, और अब ईडी की जो छापेमारी हो रही है इससे साफ है कि ईडी कहीं से भी बख्शने के मूड में नहीं है और इस जांच को और तेज करना चाह रही है। 400 से ज़्यादा लोगों को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ही गिरफ्तार किया था अलग अलग मामले में साक्षी, जो सामने आया था। 2023 में ये परीक्षा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन यह परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया था और बीच में आपने सुना होगा साक्षी कि ब्लूटूथ गैंग एक्टिव था, साथ ही साथ फर्जी अभ्यर्थी मतलब डुप्लीकेट लोगों के साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा था। मान लीजिए कि किसी का नाम साक्षी है और साक्षी के ही नाम से कोई दूसरी लड़की उस परीक्षा को दे रही थी। इस तरह का भांडाफोड़ हुआ था और जब सारा भांडाफोड़ हुआ तो पेपर को रद्द कर दिया गया। 150 से अधिक गिरफ्तारी की है और 74 एफआईआर दर्ज किए हैं। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और 74 एफआईआर दर्ज हुई है। जी नीरज जी, बड़ा सवाल ये है कि हर वक्त जब भी पेपर लीक होता है तो संजीव मुखिया का नाम मेन लिस्ट में होता है। आखिर क्या कनेक्शन है ये संजीव मुखिया का और ये कितना बड़ा गैंग है ये जो संजीव मुखिया का है? देखिए, संजीव मुखिया जो है साक्षी वो बिहार के नालंदा का रहने वाला है और केवल पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं, इसके बाद जो नीट यूजी का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ उसमें भी इसका नाम आया था और ये किंगपिन माना जा रहा है तमाम इस तरह के परीक्षाओं के केंद्र का। और आपको बता दें कि संजीव मुखिया जो है यह नालंदा के ही नागर नौसा एक जगह है, नागर नौसा का रहने वाला है। पेशे से एक कॉलेज में ये टेक्निकल सहायक है और नीट यूजी 2024 पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जाता है। 10 से 15 उम्मीदवारों को इसने अपने क्वेश्चंस जो है चोरी करके बांटे थे। 2016 सिपाही भर्ती में भी इसका नाम रहा है पेपर लीक में, बीपीएससी परीक्षा लीक में भी इसका नाम रहा है और 2012 के फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की परीक्षा में भी संजीव मुखिया का नाम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस चला रहा है और 2012 से आज हम 2025 में बैठे हैं, करीब 13 साल का इसका केवल पेपर लीक का इतिहास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक आदमी है और इसकी सेटिंग्स और इसकी पकड़ कितनी मजबूत है तंत्र पर कि ये क्वेश्चंस पेपर को लीक करवा देता है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें पेपर लीक मामले में बिहार समेत 4 राज्यों में बड़ी कार्रवाई चल रही है ईडी की। क्या अपडेट आता है, कौन कौन गिरफ्तार होते हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।